बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, आई एम Fatma Ajmal. This one is our 15th lecture of Money, Banking and Finance, and the concerned topic is types of sources of business finance. In our previous lecture we have discussed in detail about business finance and sources of business finance. Today we will discuss types of sources of business finance. So basically there are three types of sources of business finance. Number one is short term finance, number two is medium term finance and number third is long term finance. ये तीनों वो टाइप्स हैं जिसके थ्रू एक बिज़नेस जो है अपने बिज़नेस के अंदर फाइनेंस कैसे पूल कर सकता है, फाइनेंस कैसे गैदर कर सकता है। इन तीनों तरीक़ों से एक बिज़नेस अपने कैपिटल को इंक्रीज़ कर सकता है, अपनी इक्विटी को इंक्रीज़ कर सकता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट टर्म फाइनेंस के बारे में। हमारी सबसे पहली जो टाइप है वो है शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। शॉर्ट टर्म सोर्सेज कौन से सोर्सेज होते हैं? ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस वो फाइनेंस होता है जिसमें एक बिज़नेस में जो इन्वेस्टमेंट होती है या कह लें जो फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो 1 साल या उससे कम ड्यूरेशन के लिए होते हैं। एक बिज़नेस शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो है 2 तरीक़ों से ऑब्टेन कर सकता है। नंबर 1 इज़ इक्विटी फाइनेंस एंड द सेकेंड वन इज़ डेट फाइनेंस। इक्विटी और डेट फाइनेंस के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। इक्विटी फाइनेंस वो फाइनेंस है जो कि ओनर खुद फाइनेंस करता है, खुद प्रोवाइड करता है, और डेट फाइनेंसिंग वो फाइनेंसिंग है जिसमें हम लोन ऑब्टेन करते हैं। अगर तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग जो है वो इक्विटी फाइनेंस के थ्रू की गई है तो वो किस तरह से होगी? एक उसमें सबसे पहले है जी लोन बाय ऑनर, कि उसका जो ऑनर है वो खुद लोन प्रोवाइड कर दे अपनी कह लें अपने उसके जितने भी सोर्सेज हैं उनके थ्रू जो है। अगर वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करता है तो वो क्या है, लोन बाय ऑनर के थ्रू है। और दूसरा इसमें है एडवांस पेमेंट बाय ऑनर। तो एडवांस पेमेंट बाय ऑनर में क्या है कि अगर बिज़नेस का ऑनर जो है अपने बनाए गए बिज़नेस से कुछ गुड्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो है या अपने घर के लिए जो है लेकर जाता है या परचेज़ करता है तो वो उसकी पहले ही कैपिटल की फॉर्म में बिज़नेस में एडवांस पेमेंट करवा देता है, ताकि उसको जब शुरू में वो पेमेंट करवाता है तो उसको बाद में वो चीज़ें जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो उनको घर लेके जा सके अपने पर्सनल यूज़ के लिए या बाय कर सके। तो ये दोनों कह लें फर्दर टाइप्स हैं इक्विटी फाइनेंसिंग की। ये 2 तरीके हैं कि जिनके थ्रू इक्विटी फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म जो है वो की जा सकती है। देन डेट फाइनेंस है जो लोन के थ्रू जो है ऑब्टेन किया जाता है। तो डेट फाइनेंस शॉर्ट टर्म कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है? सबसे पहला है कमर्शियल बैंक्स के थ्रू। कमर्शियल बैंक्स जो हमारे रेगुलर बैंक्स होते हैं जो लोकल एरियाज़ में भी हमें अवेलेबल होते हैं, जिनसे हम आसानी से लोन जो है थोड़ी देर के लिए ऑब्टेन कर सकते हैं। एक ज़रिया तो वो है, एक सोर्स तो वो है। दूसरा सोर्स है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से भी जो है हम अपने बिजनेस के लिए जो है लोन ऑब्टेन कर सकते हैं। देन इंडिजिनस बैंकर, इंडिजिनस कहा जाता है नेटिव को, नेटिव के जहाँ जिस जगह से वो चीज़ शुरू हुई है, या यहाँ पे इंडिजिनस बैंकर का मतलब ये है कि जिस ज़रिए से जिस जगह से वो बैंकर्स का काम जो है वो शुरू हुआ था। तो इसमें क्या है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम जो है वो साहूकार, महाजन और ज़मींदार वगैरह से ही जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो उसके बाद जो है स्टेप बाय स्टेप जो है वो विद चेंजेस प्रमोट होता गया। तो इंडिजिनस बैंकर्स से भी जो है पुराने ज़माने में जो है डेट फाइनेंसिंग की जाती थी, उनसे भी जो है लोन ऑब्टेन किया जाता था। देन पब्लिक डिपॉजिट है, बिजनेस जो है पब्लिक से डिपॉजिट रिसीव कर सकता है फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशन पे, यानी कि पब्लिक कोई भी बिज़नेस है, कमर्शियल यूनिट्स जिस तरह के डिफरेंट कमर्शियल यूनिट्स होते हैं वो पब्लिक से पहले फेवरेबल टर्म्स पे जो है उनसे डिपॉजिट रिसीव कर लेते हैं। देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी एक सोर्स हैं लोन प्रोवाइड करने का। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी जो है रूरल एरियाज़ में रूरल बिजनेसमैन को लोन प्रोवाइड करती हैं और उनसे जो है एज अ सिक्योरिटी उनका जो लैंड वगैरह होता है वो एज अ सिक्योरिटी उनसे रख लेती हैं, उनसे गिरवी रखवा लेती हैं उनकी ज़मीनें जो होती हैं, तो उनके अगेंस्ट जो है वो उन्हें लोन प्रोवाइड करती हैं। देन है ट्रेड क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिटर्स में कौन कौन आ जाता है? जिस तरह से होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, जब ये अपने ट्रेडर्स को उधार पे जो है माल देते हैं तो ये क्या है, एक लोन की फॉर्म ही है, ये भी क्या है, डेट फाइनेंसिंग में आ जाता है। देन कस्टमर्स हैं। कस्टमर शॉर्ट टर्म फंड्स किस तरह से प्रोवाइड करते हैं कि कुछ कस्टमर जो होते हैं वो एडवांस में पेमेंट जो है वो कर जाते हैं चीज़ों की, तो वो भी एक उनके लिए है, होती तो लायबिलिटी ही है, तो वो क्या है, डेट फाइनेंसिंग की एक सोर्स होता है। देन है जी फैक्टर्स।
फैक्टर्स भी जो होते हैं वो अकाउंट रिसीवेबल के को सिक्योरिटी के तौर पर यूज़ कर उन्हें लोगों बिज़नेस को जो है वो लोन ग्रांट करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। देन वी हैव द सेकेंड टाइप, मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के, फाइनेंस प्रोवाइड करने के मीडियम टर्म सोर्स कौन से हैं? इसमें भी दो तरह से है, इक्विटी फाइनेंसिंग और डेट फाइनेंसिंग। अगर हम इक्विटी फाइनेंसिंग में देखें तो सबसे पहले मीडियम टर्म लोन जो है वो ऐसा लोन है जो कि 10 साल की रेंज में जो होता है वो लिया जाता है, 5 से 10 साल की रेंज में होता है, या 1 से 10 साल की रेंज में जो लोन ऑब्टेन किया जाता है वो मीडियम टर्म लोन होता है। और ये लिया इसलिए जाता है ताकि बिजनेस पे कोई न्यू मशीनरी है या कोई न्यू इक्विपमेंट है वो परचेज़ करनी पड़ जाए, या कोई न्यू प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवानी पड़ जाए, तो उसके लिए जो है मीडियम टर्म लोन जो होता है या इक्विटी जो होती है वो ऑब्टेन करनी पड़ती है, मीडियम टर्म फाइनेंसिंग करनी पड़ती है। तो सबसे पहले इसमें इक्विटी फाइनेंसिंग है मीडियम टर्म फाइनेंसिंग में। तो इक्विटी फाइनेंसिंग भी 2 वेज के थ्रू होती है, लोन बाय ऑनर एंड अदर सोर्सेज। लोन बाय ऑनर का आगे भी मैं बता चुकी हूँ कि ऑनर जब अपने पर्सनल सोर्स से जो है फाइनेंस प्रोवाइड करेगा तो ऐसे ये भी एक सोर्स बन जाता है इक्विटी फाइनेंसिंग फॉर मीडियम टर्म। और अदर सोर्सेज में क्या है जी, जब उस बिज़नेस के डायरेक्टर्स, मैनेजिंग एजेंट्स या ऑफिसर्स वगैरह जो है बिज़नेस को लोन प्रोवाइड करते हैं तो वो भी जो है बिज़नेस की इक्विटी फाइनेंसिंग में कंसीडर किया जाता है और उन्हें अदर सोर्सेज में कंसीडर किया जाता है। देन अगर हम नेट डेट फाइनेंस में देखें तो सबसे पहले है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो भी बिज़नेस को जो है लोन देती हैं, वो अपने कस्टमर से प्रीमियम की फॉर्म में जो है मनी रिसीव करती हैं और आगे जो है बिज़नेस को जो है वो लोन देती हैं फेवरेबल अकाउंट पे। देन है पार्शियल पेमेंट मेथड। पार्शियल पेमेंट मेथड में क्या है, पार्शियल पेमेंट में क्या होता है, जो गुड्स होती हैं उनकी टोटल वैल्यू जो कि पे करनी होती है उसको डिवाइड कर लिया जाता है। हाफ पेमेंट जो है या कोई पार्शियल पार्ट जो होता है, कुछ पार्ट उसका पे कर दिया जाता है इन फॉर्म ऑफ कैश उसी टाइम, और कुछ पार्ट जो है वो बाद के लिए जो है डेफर कर लिया जाता है, उसको लेट कर लिया जाता है, या उसके लिए इंस्टॉलमेंट्स बना दी जाती है कि इंस्टॉलमेंट पे जो है आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जो है इसको पे कर दिया जाए। देन एजेंट्स है, एजेंट के थ्रू भी जो है मीडियम टर्म लोन ऑब्टेन किया जा सकता है, क्योंकि इन एजेंट्स के जो है बिजनेस कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा जो है कॉन्टैक्ट्स होते हैं। देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं डिफरेंट टाइप्स के, जिस तरह से IDBL है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड है, या ZTBL है, ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड है। तो ये भी जो है अपने स्पेसिफिक सेक्टर्स जिनके लिए बनाए गए हैं ये उन्हें लोन जो है वो प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आसानी से जो है अपनी बिज़नेस की एक्सटेंशन कर सकें, या जो उसमें मशीनरी वगैरह परचेज़ करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। देन है जी TFC स्टैंड्स फॉर टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट। ये टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट जो है वो कंपनी इशू करती है लोन ऑब्टेन करने के लिए कि आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जो है वो सर्टिफिकेट जब वो शो किए जाएंगे तो उनकी जो पेमेंट है वो वापस कर दी जाएगी और फिर इस पर जो है मार्कअप दिया जाता है। देन PTCs है, PTC स्टैंड्स फॉर पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट, जो कि बिज़नेस की तरफ से या कंपनी की तरफ से ही इशू किए जाते हैं, और ये डिबेंचर फाइनेंसिंग करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। देन वी हैव लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस कौन से सोर्स होते हैं, जिसमें जो फाइनेंसिंग है वो मोर देन 10 ईयर्स, यानी कि जिनका फाइनेंसिंग ड्यूरेशन जो होता है वो मोर देन 10 ईयर्स होता है, 10 साल से ज़्यादा के लिए होता है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये 5 साल से ज़्यादा की जो फाइनेंसिंग होती है वो भी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में ही आती है। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इसीलिए की जाती है ताकि बिज़नेस जो है अगर कोई है फिक्स एसेट जो है वो परचेज़ करना चाह रहा है वो कर ले आसानी से, या फिर कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है वो भी आसानी से कर सकता है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से। इसके अलावा शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग जो होती है उसमें इंटरेस्ट रेट जो होता है लो होता है, मीडियम में थोड़ा सा हाई होता है, और लॉन्ग टर्म में जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा चार्ज किया जाता है। उसी तरह से लॉन्ग टर्म फाइनेंस के भी मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंस की तरह 2 ही मोड्स हैं, इक्विटी फाइनेंस और डेट फाइनेंस। इक्विटी फाइनेंस में सबसे पहला सोर्स जो है वो है रिजर्व फंड। रिजर्व फंड्स वो फंड्स होते हैं जो कि कंपनी ने अपनी प्रॉफिट में से एक स्पेसिफिक पोर्शन जो है वो सेव किया होता है ताकि वो जो है अपने फर्दर मैटर्स हैं उसमें यूज़ कर सके, फर्दर बिजनेस अफेयर्स उनके जितने हैं उनमें यूटिलाइज़ किया जा सके उसे। तो रिज़र्व फंड भी जो है एक मेन सोर्स है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का, ये इक्विटी फाइनेंस का भी एक सोर्स है।
देन न्यू पार्टनर्स, जब भी कोई न्यू पार्टनर आएगा तो उसकी तरफ से इन्वेस्टमेंट की जाएगी, उसकी तरफ से प्रोवाइड किया जाने वाला जो कैपिटल है वो इक्विटी फाइनेंस में आएगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंस में आएगा। देन अंडरराइटर्स भी जो है एक मेन रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो जो है कंपनी के काफ़ी हद तक जो है शेयर्स सेल करने की गारंटी लेते हैं, और जो है क्योंकि उस कमीशन उन्हें कमीशन चाहिए होता है उन शेयर्स के पीछे, तो वो काफ़ी कह लें बिग क्वांटिटी में जो है कंपनी के शेयर सेल करते हैं। वो भी जो है एक लॉन्ग टर्म सोर्स है इक्विटी फाइनेंस का। देन मुशारका इन्वेस्टमेंट, मुशारका इन्वेस्टमेंट में टेम्प्रेरी पार्टनर बनकर जो है फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये भी एक सोर्स है लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंसिंग का। देन मुदारबा सर्टिफिकेट जो होते हैं जिसमें एक पार्टनर जो है अपनी स्किल्स और एक पार्टनर अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो लगाता है, तो ये भी एक मुदारबा सर्टिफिकेट भी जो होते हैं ये भी एक कह लें सोर्स है लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंसिंग का। देन वी हैव डेट फाइनेंसिंग, तो डेट फाइनेंसिंग में सबसे पहले बॉन्ड्स और डिबेंचर्स हैं जो कि दोनों ही लोन का मेन सोर्स हैं, और ये लॉन्ग टर्म होते हैं क्योंकि इनमें स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है जिस ड्यूरेशन के दौरान जो है मार्कअप भी प्रोवाइड किया जाता है, और जितने भी लार्ज साइज बिजनेस यूनिट हैं वो इसको यूज़ करते हैं। देन वी हैव मॉर्टगेज लोन, मॉर्टगेज लोन भी लॉन्ग टर्म लोन की जो है एक काइंड है, टाइप है। मॉर्टगेज लोन जो होते हैं वो ऐसे लोन होते हैं जो कि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो है लोन लिया जाता है, ये भी लॉन्ग टर्म लोन में आता है। देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। देन वी हैव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, ये भी लॉन्ग टर्म डेट्स जो हैं वो फाइनेंस करते हैं, वो देते हैं लॉन्ग टर्म जितने भी लोन्स होते हैं जिन पे हाई इंटरेस्ट रेट होता है। देन लीजिंग भी जो है एक मेन सोर्स है लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग का, जिसमें एक एसेट को जो है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे जो है लीज़ पे लिया जाता है। अगर हम कोई बिज़नेस जो है एक एसेट को यूज़ कर रहा है लीज़ पे, तो वो क्या है जी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए लोन ही उसने लायबिलिटी ही है। लेकिन लीजिंग में जो होता है वो बिज़नेस जो उसको एसेट को यूज़ तो करता रहता है, लेकिन उस एसेट की ओनरशिप जो होती है उस लीजिंग कंपनी के पास ही रहती है, और टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो जो बिज़नेस होता है या लीजी होता है वो उस एसेट को जो है यूज़ करता रहता है। So these are our three main source of business finance: short term, medium term and long term, through which a business can obtain loan or a business can finance its business activities. That's all for today. Remember me in your prayers. Allah Hafiz.